नमस्कार। मैं डॉक्टर फरोग आलम, प्राकृतिक चिकित्सक एवं योगाचार्य। बवासीर बवासीर का मूल कारण कब्ज होता है। लगातार कब्ज बने रहने से उसकी सड़न से गर्मी बढ़ जाती है और उस गर्मी से आंतों की झिल्लियां सूज जाती हैं, जिससे गुदा प्रदेश में भारीपन रहने लगता है और शौच के समय कष्ट होता है। गुदा द्वार की अंतिम नसों तक गंदा रक्त पहुंच जाने के कारण वहां गंदे मांस का बदगोश्त बन जाता है। यही बवासीर है। इसके अलावा बवासीर लीवर की खराबी, पाचन दोष, शौचालय में जोर लगाना या कूदने से भी हो जाती है। बवासीर दो किस्म की होती है, एक खूनी और दूसरी बादी। बवासीर गुदा द्वार के बाहर भी हो सकती है और भीतर भी हो सकती है। तो अब बवासीर की प्राकृतिक चिकित्सा। तो सबसे पहला काम, सुबह उठते ही आधा लीटर कुनकुने पानी में एक नींबू का रस और एक चम्मच शहद मिलाकर पीवें और तब शौच जाएं। शौच से आने के बाद पेड़ों पर आधे घंटे तक मिट्टी की पट्टी रखें और उसके बाद 1 किलो कुनकुने पानी का एनीमा लें। यह मिट्टी की पट्टी और एनीमा वाला काम आपको 3-4 दिन लगातार करना है, 3-4 दिन तक। यदि रोग बहुत बढ़िया अवस्था में है तो सिर्फ एक ही दिन एनीमा लें, बाकी मिट्टी की पट्टी आप रोज रख सकते हैं। अब उसके बाद एनीमा के 15 मिनट बाद ठंडा घर्षण कटी स्नान आपको लेना है। यह कटी स्नान 5 से 10 मिनट तक लिया जा सकता है और कटी स्नान के बाद आप 2-3 किलोमीटर तक टहलें और टहल कर आने के बाद उत्थान पादासन, पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन, योग मुद्रा, सर्वांगासन, मत्स्यान और शवासन करें। इसके अलावा अशवासन, नौली और मूल बंद भी बवासीर में बहुत फायदा करता है। इसके बाद आया आपका नाश्ते का नंबर। तो सुबह के नाश्ते में पका पपीता और दही, यही आपको लेना और इस नाश्ते पर विशेष जोर दें। इसके अलावा आप पका बेल और दही भी ले सकते हैं। दोपहर के खाने में चोकर समेत आटे की रोटियां, उबली सब्जी, सलाद और दही। फिर दोपहर के भोजन के 3-4 घंटे बाद शाम को 200 से 300 ग्राम तक अनार अथवा चुकंदर का जूस। इसके अलावा शाम के भोजन में रोटी, सब्जी, वही चोकर समेत आटे की रोटी, उबली सब्जियां, सलाद और गेहूं या जौ का दलिया। तो ये आपका बवासीर का भोजन क्रम हो गया। अब चिकित्सा जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मिट्टी की पट्टी, एनीमा, और उसके अलावा आपको शाम को भी एक बार कटी स्नान लेना है 5-6 बजे के बीच और थोड़ा सा टहलने कटी स्नान के बाद, ताकि शरीर गर्म हो जाए। इसके अलावा सप्ताह में 3 दिन गर्म ठंडा कटी स्नान लें। यह गर्म ठंडा कटी स्नान नाश्ते के 1-1.5 घंटे बाद लिया जा सकता है और इसमें 3 मिनट गर्म टब में बैठें, फिर 1 मिनट ठंडे टब में, फिर 3 मिनट गर्म टब में, फिर 1 मिनट ठंडे टब में, फिर 3 मिनट गर्म टब में, फिर 1 मिनट ठंडे टब में, और आखिरी का जो चौथा राउंड है उसमें फिर 3 मिनट गर्म और फिर अंत में 3 मिनट ठंडे टब में बैठें। तो ये हो गया आपका गर्म ठंडा कटी स्नान। तो इस तरह बवासीर का भोजन क्रम, एक्सरसाइज और चिकित्सा क्रम ये मैंने बता दिया। एक चिकित्सा इसमें और भी करें कि मट्टी की साफ मट्टी गुदा द्वार पर लंगोट से बांध दें और आधे घंटे बाद उसे खोल दें। इसमें या टब में ठंडा पानी 3-4 इंच भर कर बैठ जाए, उसके अंदर 10-20 मिनट तक। इन दोनों ही उपायों से बवासीर में आदर्शित लाभ होता है। काश औषधियों के रूप में
आप चाहें तो काष्ठ औषधियाँ भी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है कि कुकरौंदा, कुकरौंदे के 1 किलो रस को गर्म कर लें, अच्छी तरह पका लें और उसकी चने की बराबर गोलियां बना कर रख लें। 2 गोली सुबह 2 गोली शाम लेते रहें। इसके अलावा मट्ठे में सेंधा नमक डालकर पीने से भी हर किस्म की बवासीर दूर होती है। अब आपका बच गया कि बवासीर में पथ्य परहेज क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो बवासीर में पक्का हुआ कच्चा पपीता, बेल, केला, मूली, सभी तरह की हरी सब्जियां, मट्ठा, दही, किशमिश, साठी चावल, चोकर समेत आटे की रोटी, ये सब पथ्य है। और दालें, किसी किस्म की दाल हो, गरिष्ठ भोजन, आपका उत्तेजक खाद्य पदार्थ और मैथुन, यह सब बवासीर में अपथ्य है। तो ये रही एक सरल सी प्राकृतिक चिकित्सा बवासीर की, जिसमें मैंने बवासीर के लिए भोजन, बवासीर के लिए एक्सरसाइज और बवासीर की प्राकृतिक चिकित्सा, पथ्य परहेज, ये सभी मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। और इस पर अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बवासीर जड़ मूल से ख़त्म हो जाएगी। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक शेयर करें, ताकि मैं आपको हमेशा ऐसे ही जानकारी वाला वीडियो भेजता रहूं। नमस्कार।